ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अक्षय तृतीया 3 मई 2022 को है और दिन मंगलवार है। और अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना की जाती है। इसके अलावा और भी देवी देवताओं की पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि आज पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन जो हम शुभ कर्म करते हैं, किसी भी देवी देवता के मंत्रों का जप करते हैं, उनकी विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं, तो उसका फल हमें इस जन्म में तो प्राप्त होता ही है। इसके अलावा जन्म जन्मांतर तक उसका शुभ फल हमें प्राप्त होता रहता है। मतलब आज के दिन की गई पूजा पाठ, मंत्र जप इत्यादि, या कोई तप करते हैं, कोई अनुष्ठान यज्ञ करते हैं, तो इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कभी भी इसका प्रभाव नष्ट नहीं होता है। इसलिए आज के दिन पूजा का विशेष महत्व होता है। और खरीदारी का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि आज के दिन लोग सोना इत्यादि धातु खरीदते हैं। महंगी धातुएं खरीदना, वाहन खरीदना, घर खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि आज के दिन जो हम चीज़ें खरीद कर अपने घर लेकर आते हैं, उसमें माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है, स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। कुछ भी जो आज हम खरीद कर लाते हैं उसमें माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। इसलिए आज के दिन हर कोई अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, क्षमता के अनुसार कोई ना कोई वस्तु जरूर खरीदते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या होगा और पूजा की विधि क्या होगी। किन देवी देवताओं की आज हमें पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए, जिससे कि अक्षय फल की प्राप्ति हमें जन्म जन्मांतर तक होती रहे। और आज सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। कीमती धातुएं अगर आप खरीदना चाहते हैं, या घर खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की खरीदारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे शुभ मुहूर्त क्या होगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो वैसे तो अक्षय तृतीया पूरा ही शुभ मुहूर्त होता है। मतलब अबूझ मुहूर्त माना जाता है। आज के दिन किसी भी कार्य को करने के लिए पंचांग दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया का जो एक एक पल होता है, एक एक क्षण होता है, वो बहुत ही शुभ होता है। लेकिन पूजा पाठ का एक विशेष समय होता है, जैसे कि कुछ ऐसे समय भी हैं जिस समय में पूजा नहीं करनी चाहिए या पूजा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ समय की आवश्यकता होती है। और आज के दिन पूजा का जो सबसे शुभ मुहूर्त है, सुबह 5:39 से दोपहर 12:18 तक है। तो अक्षय तृतीया के दिन इसी शुभ मुहूर्त में आपको पूजा कर लेनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि पूजा की विधि क्या होनी चाहिए। देखिए, अक्षय तृतीया में पूजा कई जगहों पर अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कि परंपरा के अनुसार हर परिवार के अपने नियम होते हैं, अपनी परंपरा होती है, अपने कुल देवी कुल देवता होते हैं जिसके अनुसार वो पूजा करते हैं। लेकिन फिर भी जो आज की शास्त्रीय पूजा है, जो शास्त्रों के अनुसार आज पूजा की जाती है, वो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की जाती है। मतलब लक्ष्मी नारायण की आज विशेष रूप से आराधना की जाती है। इसके अलावा भगवान गणेश की पूजा, जो कि प्रथम पूज्य है, तो उनकी पूजा तो करी ही जाती है। और भगवान शिव पार्वती की पूजा आज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तृतीया तिथि की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माता पार्वती हैं, माता गौरा हैं। तो उनकी पूजा करने से सभी प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है, अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य, अखंड सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए आज माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। और आज अक्षय तृतीया है। धन के देवता जो होते हैं वो कुबेर होते हैं, तो उनकी पूजा भी आज हमें जरूर करनी चाहिए। और अब जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया पर पूजा की विधि क्या होती है। देखिए, अक्षय तृतीया है तो प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए। अपने घर के मंदिर में जो सभी देवी देवता विराजित कर रखे हैं आपने, सबको प्रणाम कीजिए। और आज आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करके विधिवत उनकी आराधना कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आज आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश मतलब बहुत आवश्यक होता है कलश का पूजन अक्षय तृतीया के दिन, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था, अक्षय कलश दिया था, जिसमें से कभी भी अन्न समाप्त नहीं होता था।
इसलिए आज के दिन कलश की स्थापना करके भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। तो इसके लिए आपको थोड़े से चावल चाहिए, जिससे आप अष्टदल कमल बनाएंगे। उसके ऊपर आप एक पात्र रखेंगे। आप चाहें तो मिट्टी का पात्र ले सकते हैं कलश के स्वरूप में, या फिर किसी धातु का भी ले सकते हैं। कलश के गले में कलावा बांध दीजिए और कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लीजिए। रोली से या हल्दी से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उससे स्वास्तिक का निर्माण कलश पर कर लीजिए। उसके बाद कलश को स्थापित कर दीजिए। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर जल भर दीजिए और कलश में आप एक सिक्का डाल दीजिए, एक सुपारी डाल दीजिए, चाहे तो थोड़े से अक्षत और पुष्प भी डाल सकते हैं। कलश के ऊपर पंचपल्लव रख दीजिए, मतलब आम के या अशोक के जो भी पत्ते मिलते हैं उन्हें उस कलश के ऊपर रखने के बाद उस कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र रख दीजिए। मतलब एक पात्र में चाहे मिट्टी का ढक्कन ले सकते हैं या कोई धातु की प्लेट ले सकते हैं, और उसमें थोड़े से चावल रखकर और उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक आप शुद्ध घी का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और कलश के ऊपर जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, प्रयास कीजिए कि अखंड दीपक हो। मतलब जो सुबह आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं वो अगली सुबह तक जलता रहे, इस बात का प्रयास कीजिए। देखिए, आज अगर अखंड दीपक हम प्रज्वलित करते हैं अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने, तो कभी भी जीवन से धन समाप्त नहीं होता। हमेशा माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु हमारे घर में स्थायी रूप से विराजित रहते हैं। तो आज के दिन अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। सुबह से लेकर अगली सुबह तक वो जलता रहे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सर्वप्रथम कलश देवता की पूजा कीजिए, दीप देवता की पूजा कीजिए। उसके बाद भगवान गणेश का पूजन करें और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए। मतलब अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, जो भी वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हैं, सभी वस्तुएं एक एक करके सभी देवी देवताओं को अर्पित कीजिए। विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। मंत्रों का जप करते रहिए। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः से पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। सर्वप्रथम भगवान गणेश के मंत्रों का जप करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करें, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें और पूजा करते रहिए। मंत्रोच्चारण करते रहिए साथ में, क्योंकि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब हम पूजा करते हैं तो मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए। आज भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, या माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप आज आप कर सकते हैं। जितनी अधिक संख्या में माँ लक्ष्मी के, श्री हरि विष्णु के मंत्रों का हम जप करते हैं, उतना अधिक शुभ फल की हमें प्राप्ति होती है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से जन्म जन्मांतर तक किसी भी प्रकार का अभाव जीवन में नहीं रहता है। तो अगर आप आज के दिन माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं, श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करते हैं, तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और अगर आपके पास कुबेर देवता की मूर्ति है, प्रतिमा है या फोटो है, तो उन्हें भी चौकी पर विराजित करके भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ उनकी भी विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए। क्योंकि कुबेर की पूजा करने से घर में धन का संचय होता है। अगर आपके घर में धन का संचय नहीं हो पाता है, मतलब धन कितना भी आता है और बचता नहीं है, टिकता नहीं है घर में धन, तो ऐसे में आपको अपने घर के मंदिर में कुबेर की प्रतिमा या मूर्ति या फोटो जरूर रखनी चाहिए और प्रतिदिन उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे घर में धन का संचय होने लग जाता है। और आज का दिन तो बहुत विशेष है, अक्षय तृतीया का दिन है, तो कुबेर की पूजा जरूर करनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि आज की पूजा में हमें किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। तो देखिए, भोग जो हम भगवान को अर्पित करते हैं अपने, वो हम अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही अर्पित करते हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप 5 प्रकार के फलों का भोग लगा सकते हैं या और भी अधिक चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप मिश्री बतासे का भी भोग लगाते हैं, तो भी आपके सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि हमारी सामग्री महत्वपूर्ण नहीं होती है, महत्वपूर्ण होते हैं हमारे भाव, जिन भावों के द्वारा हम अपने आराध्य को प्रसन्न करते हैं। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं। लेकिन आज अक्षय तृतीया है, प्रयास करें कि थोड़ी सी खीर घर में जरूर बनाएं। आज भगवान को खीर का भोग अर्पित करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो आज आप सुबह या शाम किसी भी समय भगवान के सामने भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय या जिस भी देवी देवता की आप पूजा आराधना कर रहे हैं, उनको अगर आप खीर का भोग अर्पित करते हैं और केसर मिश्रित खीर अगर आप अर्पित करते हैं, तो इससे बहुत शीघ्र भगवान की कृपा प्राप्त होती है। बहुत शुभ दिन है और खीर को भी बहुत शुभ माना जाता है। तो ऐसे में शुभ दिन पर शुभ वस्तुएं जब घर में बनती हैं और भगवान को भोग स्वरूप अर्पित की जाती हैं, उसके बाद परिवार के सभी सदस्य उसे ग्रहण करते हैं, तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए।
और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने के बाद आपको आरती करना चाहिए। आरती में शंख अवश्य बजाएं, घंटी बजाएं। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। तो आज इसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आप पूजा आराधना कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने घर के जो नियम हैं, जो भी आपके परिवार की परंपरा है, उसका भी पालन जरूर कीजिए। और शाम के समय भी अपने घर के मंदिर में यानी ईशान कोण में दीपक प्रज्वलित करके माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं घर में। तो इसलिए शाम के समय आप दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो पाठ मोबाइल से सुन भी सकते हैं। और अब बात करते हैं कि सोना खरीदने का या धातु खरीदने का या कोई भी खरीदारी जो आप करना चाहते हैं, कीमती धातुओं की या वाहन की, घर खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, अक्षय तृतीया का जो दिन होता है अबूझ मुहूर्त माना जाता है। मतलब आज के दिन किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करने के लिए या खरीदारी करने के लिए या मांगलिक कार्य को करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पूरा ही दिन बहुत शुभ होता है। तो इसलिए अक्षय तृतीया पर जो खरीदारी का शुभ मुहूर्त है वो 3 मई को सुबह 5:39 से 4 मई को सुबह 5:38 तक है। मतलब पूरे दिन, पूरी रात्रि खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ समय है। तो इस पूरे दिन में आप कभी भी कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान अवश्य रखिए, अगर आप बहुत अधिक कुछ नहीं खरीदना चाहते हैं, जैसे कि सामर्थ्य नहीं है आपके पास कि आप सोना, चांदी या कीमती धातुएं खरीद सकें, तो ऐसे में भी आपको कोई ना कोई वस्तु अवश्य खरीदनी चाहिए। मतलब आज खरीदारी जरूर करनी चाहिए, चाहे आप साबुत हल्दी ही खरीद कर लाएं, चाहे जौ खरीद कर लाएं, बहुत ही शुभ होता है खरीदारी करना। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, सर्वप्रथम उसे भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें, उन्हें अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें अपने अच्छे भविष्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, जीवन में सफलता के लिए, नौकरी और व्यापार में आपको सफलता मिले। इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए और श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें, इसके लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। क्योंकि देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, अबूझ मुहूर्त होता है, बहुत शुभ दिन होता है। आज के दिन जो हम पूजा प्रार्थना करते हैं, जो भी अपनी देवी देवता से आराधना करते हैं, वो अवश्य स्वीकार्य होती है और उसका शीघ्र ही हमें फल प्राप्त होता है। इसलिए भगवान से अपने लिए प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए, शीघ्र ही उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।